हेलो नमस्कार, मैं सूरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आखिर टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। आखिर क्यों इसे सीखने के लिए लोग हजारों व लाखों रुपया खर्च करते। आखिर बड़े से बड़े उद्योगपति क्यों टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं और इसे सीखने के लिए क्यों लाखों रुपया खर्च करते हैं। टाइम मैनेजमेंट किसी काम को तय समय सीमा के अंदर योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर लेना टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन कहलाता है। देखो, समय उड़ता है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पायलट आप हो। आप समय को अपने हिसाब से उड़ा सकते हो। आप अपने समय को किस तरह से उड़ाते हो यह आप पर निर्भर करता है। और मैं आपको समय का एक अच्छा पायलट बनाऊंगा जिससे आप अपने समय को बेहतर तरीके से उड़ा सकते हो। देखो, ये वीडियो की फर्स्ट पार्ट है। टाइम मैनेजमेंट की कई सारे पार्ट आएंगे। अगर आपको भी समय का एक अच्छा पायलट बनना है, समय को अपने हिसाब से उड़ाना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट की मेरी सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। अब बात आती है कि आखिर हमें टाइम मैनेजमेंट क्यों सीखना चाहिए, आखिर इसके क्या क्या फायदे हैं, आखिर क्यों स्टूडेंट से लेकर उद्योगपति तक टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। देखो, टाइम मैनेजमेंट के फायदे, जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे तो आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाओगे। आप अपने समय को सही तरीके से यूज कर पाओगे। कम समय में आप ज्यादा काम करना शुरू कर दोगे। अपने लक्ष्य को आप बहुत कम समय में प्राप्त कर लोगे। आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। समय का सही तरीके से उपयोग करना सीख जाओगे। किस काम को किस समय करना है ये आप सीख जाओगे। देखो, टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारे फायदे हैं। टाइम मैनेजमेंट के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। देखो, एक दिन में 24 घंटे सभी को मिलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी एक दिन में 24 घंटे ही मिले थे। अब्दुल कलाम को भी 24 घंटे ही मिले। रतन टाटा को भी एक दिन में 24 ही घंटे मिलते हैं। मुकेश अंबानी को भी एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। यानी देखा जाए तो अमीर हो या फिर गरीब, बच्चा हो या फिर बड़ा, सभी को एक दिन में 24 ही घंटे मिलते हैं। लेकिन देखने और सोचने की बात यह है कि इस 24 घंटे को कौन किस तरह से उपयोग किया है। कुछ लोग इसी 24 घंटे का उपयोग करके अमीर बन गए हैं और कुछ लोग इसी 24 घंटे का उपयोग करके गरीब रह गए हैं। जो लोग इस 24 घंटे का सही उपयोग किए हैं उन्हें टाइम मैनेजमेंट पता है, और जो लोग इस 24 घंटे का गलत उपयोग किए हैं, जो लोग असफल रह गए, उन्हें टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है। उन्हें टाइम मैनेज करना नहीं आता है, टाइम का सही उपयोग करना नहीं आता है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर टाइम का सही उपयोग कैसे किया जाता है, कम समय में ज्यादा काम कैसे लिया जाता है। देखो, टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास कितना समय है, और दूसरे नंबर पे आपको ये देखना है कि आपके पास समय की कमी क्यों पड़ जाती है। जब ये दोनों आप सोच लोगे तो नंबर 1 पे आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, और उस लक्ष्य को, उस टारगेट को एक समय सीमा में बांधना पड़ेगा कि हाँ, इस लक्ष्य को मैं इतना समय में हासिल कर लूंगा, इस काम को मैं इतना समय में पूरा कर लूंगा। जब आप अपना एक लक्ष्य बना लोगे तो आप उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर दोगे। ना तो आप इधर भटकोगे, ना तो आप इधर भटकोगे। आपका ध्यान बिल्कुल आपके लक्ष्य पे रहेगा और आपको ये याद रहेगा कि हाँ, मुझे इतने समय में मुझे ये चीज हासिल करना है, मुझे इतने समय में ये काम पूरा करना है। इससे क्या होगा कि आप बहुत ही कम समय में अपने काम को पूरा कर लोगे।
बहुत ही कम समय में आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लोगे और आप एक सफल इंसान बन जाओगे। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा बहुत जरूरी काम छूट जाता है। जब हम किसी से मिलते हैं या कोई इंसान आपसे मिलता है तो आपने कभी ना कभी उसके मुंह से ये बात जरूर सुने होंगे कि आज मेरा बहुत ही जरूरी काम छूट गया है, क्योंकि मेरे पास कम समय था, मेरे पास समय नहीं बचा है, जिसके कारण मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, बहुत ही जरूरी काम छूट गया। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो, हर किसी के मुंह से कभी ना कभी ये बात आप जरूर सुने होंगे। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की हो कि आपका बहुत जरूरी काम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आखिर क्यों छूट गया? आखिर आपके पास समय कम क्यों पड़ गया? चलो मैं बताता हूं। देखो, पहले नंबर, आप तो अपने काम को बोल रहे हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप उस इंपॉर्टेंट काम को, उस जरूरी काम को कैसे छोड़ सकते हो? आखिर इस 24 घंटे में बहुत जरूरी काम छोड़ करके आखिर आप कौन से काम कर रहे थे? मैं बताता हूं। जो काम आपके लिए जरूरी नहीं था, उस काम को आप कर रहे थे, अपने जरूरी काम को छोड़ करके। उस काम में आप अपना सारा समय बर्बाद कर दिए, जिस काम को नहीं करना चाहिए था, जो काम आपके लिए जरूरी नहीं था। आपने अपना सारा समय उस फालतू काम में लगा दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। आप उस काम में अपना सारा समय लगा दिए हो जिसे आज नहीं करते फिर भी चल जाता। आप उस काम को कल भी कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने बहुत ज्यादा जरूरी काम छोड़कर उस काम में लग गए और आपने अपना सारा समय उस बेकार से काम में लगा दिया, जिसे आज नहीं करते फिर भी चल जाता, जिसके कारण आपके पास समय की कमी पड़ जाती है और आप अपने बहुत जरूरी काम को छोड़ देते हो। अब आप सोचते होंगे कि इससे आखिर बचा कैसे जाए, आखिर अपने जरूरी काम को करा कैसे जाए, आखिर समय की बचत कैसे की जाए? चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप सुबह उठो, उसके बाद में आप फ्रेश हो, उसके बाद में आप कॉपी लो, रजिस्टर लो, कुछ भी लो, एक पेज लो और एक कलम लो और उस पर आप 3 बॉक्स बनाओ। सबसे पहले बॉक्स में आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम लिखना है, फिर सेकंड बॉक्स में जरूरी काम लिखना है, फिर थर्ड बॉक्स में वो काम लिखना है जिसे आज नहीं करोगे फिर भी चलेगा, जो काम नहीं, बेकाम है, उस काम को लिखो। जैसे खेलना, पार्टी करना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, मोबाइल पे फालतू चीजें देखना। जब आप ये तीनों चीज लिख लोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम करना शुरू करना है। जब आप बहुत ज्यादा जरूरी काम करना शुरू कर दोगे तो आप एक समय बांध दो, एक टाइम बांध दो कि हाँ, मुझे इस काम को इतने समय में करना है। हो सकता है 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में या फिर 1 घंटे में, कितना भी हो सकता है। आप एक समय बांध दो कि हाँ, कुछ भी हो जाए, इस काम को मुझे इतने घंटे में करना है तो करना है, पूरा करना है। जब आपका बहुत जरूरी काम पूरा हो जाए, उसके बाद में आपको थर्ड बॉक्स पे जाना है जहां पर जरूरी काम लिखे हैं। अब आपको सेकंड बॉक्स पे जाना है जहां पर आपने जरूरी काम लिख रखे हैं। अब उस जरूरी काम को करना शुरू करना है और वहां पर भी आपको एक सीमा तय करनी है कि हाँ, इतने टाइम में मैं इस काम को पूरा कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आप उस काम को करना शुरू कर दो।
जब वह काम पूरा हो जाए तो अब आपको ये देखना है कि आपके पास टाइम बचा है या नहीं। अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास और भी समय बचा है, तब आप थर्ड वाले बॉक्स पे जाओ। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके पास कुछ समय बच रखा है, तब आप बचे हुए काम को करना शुरू कर दो। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आप इस तरह से काम करोगे तो आपका बहुत जरूरी काम कभी नहीं छूटेगा। आपके पास समय की कमी कभी नहीं पड़ेगी और आप अपना बहुत जरूरी काम पूरा कर लोगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। टाइम मैनेजमेंट की कई सारे पार्ट आने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए।